कि आँख जब देखे प्रभु तेरा ही स्वरूप देखे, आँख जब देखे प्रभु तेरा ही स्वरूप देखे, और कोई दृश्य मेरी आँखियों को भाए ना, और कोई दृश्य मेरी आँखियों को भाए ना। कान जब सुने प्रभु तेरी ही कथा को सुने, और कोई शब्द मेरे कानों को सुहाए ना, और कोई शब्द मेरे कानों को सुहाए ना। जीभ जब गाए प्रभु तेरे ही गुणों को गाए, और कोई शब्द मेरी जिह्वा पे आए ना। मन मधुकर पद रस पिए झूम झूम, तेरे पद कंज तजी प्रभु कही जाए ना, तेरे पद कंज तजी प्रभु कही जाए ना। ऐसी श्री भगवान के चरणों में प्रार्थना करें कि शरीर का सदुपयोग हो, ये जीवा आपके नाम का संकीर्तन करे, ये कान आपके गुणगान श्रवण करें, आपकी कथा श्रवण करें, अन्य बात हमारे कानों को प्रिय न लगे। प्रभु ऐसी कृपा हो जाए। और जब ठाकुर जी की ऐसी कृपा हो जाती है तो हमारा मन श्री भगवान के संकीर्तन में, भजन में लगने लगता है। वैसे शास्त्र कहते हैं मन बड़ा चंचल है, मन का स्थिर होना बड़ा मुश्किल है। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी भजन तो करना चाहते हैं लेकिन मेरा मन नहीं लगता, भजन में मन नहीं लगता, कीर्तन करते हैं तो मन नहीं लगता, जप करते हैं तो मन स्थिर नहीं होता। स्वाभाविक बात है, कोई कठिनाई नहीं है। हमारे सदग्रंथ कहते हैं मन लगे अथवा न लगे इसकी चिंता छोड़ो, आप तो भजन करो। बिना मन के भी अगर आप भगवान का भजन करते हैं उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वो तो अपना काम करे। जैसे अग्नि में जलाने की शक्ति है, बड़े ध्यान से श्रवण करिएगा। अग्नि का गुण है जला देना, सामर्थ्य है अग्नि में जलाने की। अगर आप मन से बड़े प्रेम से अग्नि में हाथ डालें तो जलाएगी कि नहीं जलाएगी? जला दे। और धोखे से हाथ चला जाए तो भी जल जाएंगे। और जबरदस्ती कोई आपका हाथ पकड़ के डाल दे अग्नि में तो भी जल जाएगी। इसलिए कि अग्नि का गुण है, अग्नि का गुण है जलाना। इसलिए आप चाहे जिस किसी भी स्थिति में मन से अथवा बिना मन के अग्नि में अगर हाथ डालेंगे तो अग्नि आपके हाथ को जला देगी। अगर हर किसी परिस्थिति में अग्नि जलाने की क्षमता रखती है तो भगवान के नाम में वो शक्ति नहीं है। बिजली का करंट, बिजली का तार खुला है, अगर धोखे से टच हो जाता है तो भी करंट मारता है। और बड़ी विनम्रता से आप हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हुए पकड़िए तो करंट मारेगा कि नहीं मारेगा? फिर भी करंट मारेगा वो। बिजली का करंट, बिजली की शक्ति अगर बिना मन के, बिना प्रेम के छूने पर भी आपको मार सकती है तो भगवान का नाम चाहे प्रेम से ले अथवा बिना प्रेम के ले वो आपको तार सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं है। तो भगवान नाम आश्रय ले, मन लगे अथवा न लगे। इस जीवा का सदुपयोग यही है कि भगवान का नाम लिया जाए। लेकिन हमारे सदग्रंथ कहते हैं एक बड़ा आश्चर्य है संसार में, क्या
बोले सरलम ही भगवन नाम जिह्वा च वशवर्तिनी। भगवान का नाम बड़ा सरल है और जिह्वा अपने वश में, हम जो चाहते वही तो बोलते। तथापि नरकम यान्ते किमाश्चर्यमतः परम। इतना सरल भगवान का नाम है, ये जिह्वा हमारे वश में है, फिर भी लोग नरक में जाते हैं। कितने बड़े आश्चर्य की बात, कितने बड़े आश्चर्य की बात। भगवान का नाम इतना शक्तिमान है कि केवल भगवान नाम का आश्रय ले लेने से ही जीव का परम कल्याण हो जाता है। इस कराल कलिकाल में तो अन्य साधन जो है वो नाम के जैसे नहीं है। वो स्वामी जी मानस में यत्र तत्र सर्वत्र इस बात को गाते रहते हैं कि नहीं कल कर मन भगति विवेकु, नहीं कल कर मन भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु, राम नाम अवलंबन। भगवान के नाम का केवल आश्रय अगर आप लेते हैं, सब प्रकार से कल्याण करने वाला श्री भगवान का नाम है। और एक विशेष महत्वपूर्ण बात है, अभी चर्चा हो रही थी, हम लोग बैठे थे, हमारा कल्याण कैसे हो, जीव मात्र का कल्याण कैसे हो। श्रीमद् भागवत महापुराण जब प्रारंभ होने लगा, वेद व्यास जी महात्म्य लिखते हैं। पद्म पुराण से लिया गया 6 अध्याय में महात्म्य है। वेद व्यास जी बताते हैं कि 88,000 ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में सत्संग कर रहे हैं और ये सत्संग सत्र बड़े लंबे समय से उनका चल रहा है। बड़े ध्यान से आप लोग सुनिएगा। भागवत की चर्चा होने की बात हो रही थी तो भागवत की कथा सुन रहे हैं। 88,000 ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में कथा श्रवण करने बैठे हैं। उनके सन्मुख व्यासपीठ पर आसीन है सूत जी महाराज, और सूत जी महाराज से 88,000 ऋषि कथा श्रवण कर रहे हैं। तो 88,000 ऋषि साथ में तो प्रश्न नहीं करेंगे, जिज्ञासा। उन्हीं में से एक प्रधान श्रोता है शौनक जी। शौनक जी प्रमुख श्रोता के रूप में, जैसे यहाँ पर यह आयोजन हुआ तो प्रमुख श्रोता श्रीलाल गिरी जी हैं, ऐसे शौनक जी महाराज ने सूत जी से प्रश्न किया। सूत जी से उन्होंने प्रश्न किया और कहा कि प्रभु, हम लोग बहुत दिल से कथा श्रवण कर रहे हैं। इस कराल कलिकाल में कलयुग के प्राणी सभी बहुत दुखी हैं, नाना प्रकार के क्लेश सहन कर रहे हैं। इनसे निवृत्ति का कारण क्या है? और वैष्णव लोग अपने अंदर भक्ति को बढ़ाते कैसे, विवेक को कैसे जागृत करते हैं? कृपा करके आप बताएं, क्योंकि आपकी स्थिति जो है अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कहते हैं ज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए आप करोड़ों सूर्य के समान हैं, इसलिए कृपा करके आप कथाओं का सार सुनाइए, सारांश। तो सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, अच्छा एक बात और शौनक जी ने बड़ी महत्वपूर्ण कहा। उन्होंने कहा कि हे गुरुदेव, एक निवेदन आपके चरणों में। सूत जी ने कहा, क्या? बोले, चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रुहो स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। हम आपसे इसलिए निवेदन कर रहे हैं कि आप हमारे सद्गुरु हैं, और गुरु की विशेषता क्या है
बोले चिंतामणि लोक सुखम। चिंतामणि एक ऐसी मणि है, अगर वो किसी के पास मिल जाए तो जिस चीज का आप चिंतन करोगे वो मणि आपको उपलब्ध करा देगी। ये चिंतामणि की विशेषता है। चिंतामणि लोक सुखम, संसार के सारे सुख चिंतामणि से प्राप्त हो जाते हैं। चिंतामणि अगर आपके घर में है, जिसका आप चिंतन करेंगे वो वस्तु उपलब्ध हो जाएगी, उसकी विशेषता। और सुरद्रुः स्वर्ग संपदम। सुरद्रुः मतलब कल्पतरु, कल्प वृक्ष का यह विशेष गुण है कि कल्प वृक्ष के नीचे आप बैठ करके चिंतन करेंगे तो स्वर्ग की सारी सुख संपदा को उपस्थित कर देगा। लेकिन वैकुंठम योग दुर्लभम, जो योगियों को भी दुर्लभ है ऐसा वैकुंठ प्राप्त करना अगर कोई चाहे तो न कल्पतरु दे सकता है न चिंतामणि। वो कौन दे सकता है? बोले वो तो सदगुरुदेव भगवान की कृपा वही छत्र छाया में उपस्थित हो सकता, अन्य कोई विकल्प नहीं है महाराज। इसलिए आपकी बड़ी कृपा हम लोगों के ऊपर है। कृपा करके आप हम सबको यह बताइए कि हमारा कल्याण कैसे हो और भक्ति में वृद्धि कैसे हो, हमारा विवेक कैसे जगे। तो सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। बोले संसार के जितने भी प्राणी हैं सभी काल के ग्रास हैं, सभी को एक दिन मृत्यु को प्राप्त होना है और इससे सब लोग भयभीत हैं। इससे डर जो है, इसका मृत्यु का डर जो है, काल का डर जो है, इसको समाप्त करने के लिए कलौकीरेण भाषितम, कलयुग में भगवान श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत का प्रवचन किया है, कथा श्रवण कराया है। और हम आज आप सबको वही कथा श्रवण कराने जा रहे हैं। सब लोग ऋषिगण बड़े प्रसन्न हुए और सूत जी महाराज ने प्रारंभ किया। बोले एक बार की बात है, महाराज परीक्षित को जब श्राप हो गया, तक्षक ऋषि ने, शमीक ऋषि ने श्राप दे दिया। शमीक ऋषि तपस्या कर रहे थे अपने आश्रम में। उनके पुत्र नदी में स्नान कर रहे थे और महाराज परीक्षित जाकर के आश्रम में इच्छा जाहिर किया, व्यक्त किया कि हमको प्यास लगी है। और समाधिस्थ थे शमीक ऋषि। उनको लगा कि ये बाबा ढोंग करके बैठा है। इसका कारण क्या था कि वो सोने का मुकुट पहने थे, स्वर्ण में कलयुग का वास है। लेकिन सब स्वर्ण में नहीं है, ये भी ध्यान रखने की बात। अन्याय से जो स्वर्ण अर्जित किया जाएगा उसमें कलयुग रहता है, न्याय पूर्वक नहीं। अन्याय से तब आएगा जब आवश्यकता से अधिक आएगा। आवश्यकता की आपूर्ति तो सामान्य ढंग से हो जाती है, लेकिन जब अधिकाधिक की आय होती है तो वहां कहीं न कहीं कुछ न कुछ माइनस रहता है, उसमें नकारात्मक। उस कलयुग के प्रभाव से उनकी बुद्धि बदली और शमीक ऋषि के गले में सर्प डाल दिया। शिष्यों ने जाकर के श्रृंगी ऋषि से बताया, बालक छोटा सा श्राप दे दिया, जिसने पिताजी के गले में सर्प डाला है 7वें दिन तक्षक नशे का मृत्यु हो जाएगी। और जब श्राप हो गया, महाराज परीक्षित को पता चला। उन्होंने आश्रम को, अपने राजपाट को छोड़ करके गंगा जी की यात्रा किया। गंगा तट पर पहुंच गए। सब लोग विचार कर रहे हैं किया कहा जाए, किसी को कुछ समझ में नहीं आया। सुखदेव जी भगवान प्रकट हो गए। भक्त वत्सल भगवान की कृपा हुई। क्योंकि राजा परीक्षित कोई सामान्य राजा नहीं, उनको गर्भ में ही श्री भगवान के दर्शन हो चुके। सुखदेव भगवान पहुंच गए कथा श्रवण कराने के लिए। वहां पर एक घटना घटी। आज सूत जी बता रहे हैं ऋषियों से
कि जैसे ही सुखदेव भगवान परीक्षित जी को कथा श्रवण कराने के लिए बैठे, सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन, अमृत का कलश लेकर के देवता आ गए। देवताओं ने कहा कि महाराज एक निवेदन आपसे। सुखदेव जी ने कहा बोले परीक्षित जी को श्राप है, सर्प डसेगा, इनकी मृत्यु हो जाएगी, इनके लिए अमृत लाया हूं, ये अमृत इनको पिला दीजिए, अमर हो जाएंगे। और जो कथा सुनाने जा रहे हैं आप, ये कथा हम लोगों को सुना दीजिए, वैकुंठ में चलिए, स्वर्ग में कथा श्रवण करा दीजिए। सुखदेव जी महाराज ने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि इस अमृत के बदले में तुम कथा सुनना चाह रहे हो? अच्छा, अदला बदली समान मूल्य की वस्तुओं से किया जाता है क्या? कथा और यह अमृत दोनों का मूल्य समान है? देवता शांत हो गए। महाराज सुखदेव जी ने कहा, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहास। उन्होंने कहा ये अमृत और कहा ये कथा अमृत, कहा ये आपकी मणि, कांच का टुकड़ा, और ये कथा अमृत जो है तो मणि है, इसकी बराबरी नहीं है, इसलिए आप लोग कथा के अधिकारी नहीं। इतना ही नहीं, इस प्रकार से जो कथा के विषय में चिंतन करता है उनको सुखदेव भगवान अभक्त घोषित कर देते हैं। भक्त नहीं है, अभक्त। वेद व्यास जी लिखते हैं कि अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम। अभक्त जान करके उनको कथामृत नहीं दिया। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा, ये देवताओं को भी दुर्लभ है श्रीमद् भागवत की कथा। ये केवल हम आप जैसे मनुष्यों के लिए भगवान ने उपलब्ध कराया। इसके महत्व को जानना चाहिए, समझना चाहिए। और इतना ही नहीं हुआ, जब उन्होंने देवताओं को भगा दिया, देवता जाकर के ब्रह्मा जी से बताए कि महाराज परीक्षित जी को तो श्राप हो गया मरने का, लेकिन एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं सुखदेव भगवान जिसके विषय में बता रहे हैं कि इनका कल्याण हो जाएगा, इनकी मुक्ति हो जाएगी। प्रायः सर्प के डसने से मुक्ति नहीं होती सामान्यतः व्यक्ति की, अकाल मृत्यु में आता है जो व्यक्ति सर्प डस से मृत्यु होती। लेकिन इस कथा को सुनने से उनकी मुक्ति हो जाएगी। कौन सी कथा है हम लोगों को समझ में नहीं आया महाराज, हम लोगों को तो सुनाया भी नहीं, उन्होंने भगा दिया। तो देवताओं के कहने पर ब्रह्मा जी ने वहां सत्यलोक में एक तराजू मंगाया। सत्यलोके तुलाम बद्धा तोलेत साधनान्यजः लघून्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। एक तराजू पर श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा और दूसरे तराजू पर सारे सत्कर्मों को रखा, जितने भी पुण्य धर्म सत्कर्म है सब को रखा। लेकिन वो अन्य सत्कर्मों का पलड़ा जो है वो ऊपर हो गया, श्रीमद् भागवत जी का पलड़ा जमीन से हिला गया। ऐसे श्रीमद् भागवत की महिमा को जब लोग देखे तब सभी लोगों ने श्रीमद् भागवत भगवान को प्रणाम किया। बोलिए भागवत भगवान की। ऐसे श्रीमद् भागवत भगवान की महिमा है। सूत जी महाराज आगे श्रवण कराते हैं सौनकादि ऋषियों से कि एक बार नारद जी महाराज जिनकी आवाज गति तीनों लोकों में है, घूमते घूमते मृत्यु लोक में आए और यत्र तत्र विचरण करके देख रहे थे कहाँ शांति है, कहाँ सत्कर्म हो रहा है। लेकिन कलिकाल के प्रभाव से कहीं भी उनको मन को संतुष्ट करने वाला स्थान दिखाई नहीं पड़ा। दिखाई क्या पड़ता है? आश्रमों में जहां पर मौनी है वहां शोरगुल हो रहा है। किसका आश्रम? बोले मौनी बाबा का आश्रम। जहां विरक्तों का आश्रम है वहां महिलाओं के कपड़े सूख रहे हैं। तीर्थों में नदियों का जल दूषित हो गया है। निरंतर व्यक्ति असत्य भाषण कर रहे हैं, बिना किसी आवश्यकता के लोग झूठ बोल रहे हैं।
इस प्रकार से यत्र तत्र उनको जहां भी जाते हैं नाना प्रकार के दुर्गुण दिखाई पड़ते हैं। और तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायका। कलयुग में घर में तरुणी नवनी नई स्त्रियों का ही प्रभुता है, उन्हीं की बात मानी जाती है। और जो पुरुष वर्ग है उनके सलाहकार कौन है? बोले श्याल को बुद्धिदायक, उनका साला ही सलाहकार है, भाई की बात नहीं मानते। ये भागवत में लिखी बात बता रहा हूं, अपनी बात नहीं। श्याल को बुद्धिदायक है। और कन्या विक्रय लोभात, कन्या का विक्रय हो रहा है। जिसके पुत्र थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेते हैं तो वो इतना पैसा मांगते हैं विवाह करने के लिए। जिसकी कन्या है वो देता है 10 लाख 20 लाख 25 लाख। और दंपति नाम से कलकनम, दंपतियों में आपस में कलह होती है। ये सब नाना प्रकार के वातावरण को देखते हुए नारद जी विचरण करते करते कब पहुंच गए? कहाँ? बोले वृंदावन पहुंच गए। और जो वृंदावन नारद जी ने पहुंचे नारद जी, तो वहां पर एक अद्भुत दृश्य देखा उन्होंने। क्या देखा? एक तरुणी स्त्री बहुत ही सुंदर वस्त्र धारण किए हुए हैं, हजारों स्त्रियां उनकी सेवा में लगी हुई हैं, पंखा झल रही हैं, और वह स्त्री रो रही है। दूर से ही रोने की आवाज जब नारद जी ने सुना, इनके मन में जिज्ञासा हुई, नारद जी कौन है? बोले संत है। संत की विशेषता यही होती है क्या? कि संत दूसरे के दुख को देख करके बिना बताए द्रवित हो जाता है। ये संत का लक्षण। तो नारद जी ने जब किसी के रोने की आवाज सुना तो एक क्षण रुके, उधर देखा तो बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। मन में जिज्ञासा हुई कि क्या कारण हो सकता है, थोड़ा चल के पास में पता करें। कुछ नजदीक पहुंचे तो जैसे नजदीक पहुंचे उस तरुणी स्त्री ने नारद जी को देखा तो कहा, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। अरे संत भगवान एक क्षण रुकिए, आपके तो दर्शन मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। मत चिंतामपि नाशय, मेरे भी चिंता को दूर करिए भगवान, मेरे भी कष्ट को दूर करें। तो नारद जी पहुंच गए समीप में, बोले कासितम का विमऊ, आप कौन है देवी? और जब नजदीक पहुंचे पास में तो देखे वहां पर 2 वृद्ध लेटे हुए, वृद्धावस्था में पड़े हैं, अचेत हैं। तो उस तरुण स्त्री ने बताया कि हे संत भगवान, अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। महाराज मैं भक्ति हूं और ये हमारे दोनों पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। समय का ऐसा योग है कि दोनों वृद्ध हो गए हैं, जर्जर हो गए हैं। अब आप विचार करिए कि मैं इनकी माँ हूं, मैं युवावस्था में हूं, हमारे पुत्र वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। ये कितनी बड़े कष्ट की बात है। हम वृद्ध हो जाते, हमारे पुत्र युवा रहते तो बात ठीक थी, लेकिन यह उल्टा हो गया है क्रम। कृपा करके आप इस कष्ट को दूर करें महाराज, इनको चैतन्य करें। नारद जी ने कहा बिल्कुल प्रयास करता हूं। नारद जी ने उनको जगाना चाहा। वेद वेदांत पाठश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहुः। वेद का पाठ किया कानों में, वेदांत का पाठ किया, बार बार श्रीमद् भगवद गीता का पाठ किया नारद जी, ज्ञान और वैराग्य के कानों में। लेकिन वो थोड़ा सा जवाई लेते हैं, करवट लेते हैं, फिर लेट जाते हैं। कुछ समय तक जब प्रयास किया नहीं जगे, तब तक आकाशवाणी हुई कि नारद जी आपका उद्यम सफल तो होगा, लेकिन इसके लिए आपको सत्कर्म करना पड़ेगा, सत्कर्म करिए। तो नारद जी ने जब ये आकाशवाणी सुना तो उनके मन में आया कि अच्छा। फिर उन्होंने भक्ति महारानी से कहा, देवी
एक बात ध्यान से सुनिए। भक्ति महारानी ने कहा क्या? बोले द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कश्मलात् पालिता गोप सुंदर्यः स कृष्णः क्वापि नो गतः। जिन भगवान ने द्रौपदी की रक्षा किया कौरवों से, गोपियों की सुरक्षा किया भगवान ने, वो भगवान क्वापि न गतः, कहीं गए नहीं है। बोले फिर, बोले श्री कृष्ण चरणाम्भोज स्मर दुखम गमिष्यति। श्री भगवान के चरणों का स्मरण करो, तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। और मैं अपने स्तर से प्रयास करता हूँ, इनको स्वस्थ करने के लिए उद्यम करूंगा। मैं चिंतन करके फिर वापस आऊंगा, आप चिंता मत करिए। ऐसा कहते कि नारद जी वहां से चले। क्यों चले? कि परेशान हो गए, जगा करके वो जगी नहीं रहे। आकाशवाणी हुई कि महाराज सत्कर्म करिए, तो नारद जी वहां से चले। अब नारद जी कभी चिंतित नहीं होते, पहली बार नारद जी चिंतित हुए। उनका तो बस केवल एक ही काम है, क्या? बोले श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण करते हमेशा प्रसन्न रहते। आज नारद जी चिंतित हैं, क्यों? भक्ति महारानी के कष्ट निवारण का उनको कोई विकल्प नहीं मिल रहा। अब नारद जी जैसे जिस मार्ग से जाते संत महात्मा कोई मिल जाता है जो, तो उससे पूछते हैं कि भैया ऐसी ऐसी बात है, आकाशवाणी हुई है कि सत्कर्म करो। कौन सा सत्कर्म करें? सब लोग अवाक रह जाते। नारद जी जैसे संत जो श्री भगवान के पास निर्बाध गति से पहुंच जाते हैं, उनके हृदय में कोई ऐसा संशय आया, ऐसी समस्या आई, तो समाधान कौन बताए? कोई एमबीबीएस डॉक्टर हो और साधारण गांव के डॉक्टर के पास आके पूछे भैया मेरा थोड़ा सा स्वास्थ्य देखो, तो वो क्या बताएगा? कितने तो ऐसे संत महात्मा हैं जो नारद जी के आने की बात सुनते हैं तो कह देते हैं शिष्यों से कि बता देना कि महाराज जी मौन है, इस समय मिलना न पड़े। क्या बताएंगे? और कितने अपना गेटे बंद करके समाधि ले रहे हैं, कोई बगल से निकल जा रहा है, कोई कुछ बता नहीं रहा नारद जी। और विचरण करते करते नारद जी उत्तराखंड क्षेत्र में पहुंचे। वहां पर ईश्वर की कृपा से सनकादिक ऋषियों का दर्शन हुआ नारद जी को। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये ऐसे ऋषि हैं जो 5 वर्ष की अवस्था में हैं। अनादिकाल से 5 वर्ष की ही अवस्था है, उनकी अवस्था बढ़ती नहीं है कभी। क्यों? भजन का प्रभाव, भगवान नाम, भगवान की कथा, कथा मात्रिक जीवी ना, वो हमेशा कथा में ही रहते हैं, इसलिए उन्होंने आयु पर विजय प्राप्त कर लिया। सनकादिक ऋषि 5 वर्ष से ऊपर नहीं है कभी, हमेशा 5 वर्ष की अवस्था है। लेकिन पूर्वे शाम अपनी पूर्वजा, वो तो हमारे आपके पूर्वजों के साथ के पूर्वज हैं। नारद जी जैसे उनसे मिले, सनकादिक ऋषियों ने जैसे नारद जी का आज चेहरा देखा वैसा कभी देखा नहीं था। नारद जी के चेहरे पर वो उद्विग्नता है, वो व्यग्रता है। तुरंत उन्होंने प्रश्न किया, कथम ब्रह्मन् दीन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। कहते अरे ब्रह्मर्षि नारद जी, क्यों इतना दीन चित्त है आप? आपको कौन सी चिंता सता रही है महाराज? आपके चेहरे से ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका धन खो गया हो। किसी सांसारिक व्यक्ति का जब धन खो जाता है तो उसका चेहरा बिल्कुल उदास हो जाता है, बहुत परेशान होता है। आपके पास तो ऐसा कोई धन ही नहीं है जो खो जाए, आपके पास तो परम धन है जो खोने वाला नहीं है। और त्वरितम गम्यते कुत्र, जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? बड़ी शीघ्रता में है आप। और कुतश्चागमनं तव, कहाँ से आ रहे हैं आप? नारद जी ने हाथ जोड़ कर बताया कि वास्तव में जैसा आप लोग चिंतन कर रहे हैं बात सही है, मैं बहुत परेशान हूँ इस समय।
मेरे सामने ये समस्या है। क्या समस्या? बोले ऐसे ऐसे घटना है, वृंदावन में भक्ति महारानी युवावस्था में और रो रही हैं। उनके 2 बालक ज्ञान और वैराग्य वृद्धावस्था में उनके पास लेटे हुए हैं। हमने बहुत बार जगाया, उनको प्रयास किया, वेद वेदांत का पाठ किया उनके कर्णपुटों में, लेकिन उनको कोई लाभ नहीं हुआ। और आकाशवाणी हुई कि महाराज सत्कर्म करिए। अब मैं चिंतन कर रहा हूं कि भगवान के नाम के अलावा मैंने कभी कुछ किया ही नहीं। कोई अकर्म, कोई दुष्कर्म तो हमने किया नहीं जो सत्कर्म करूं। सत्कर्म में तो हमेशा लग रहा हूं। तो कौन से सत्कर्म की बात उस आकाशवाणी ने कहा, वो मेरे समझ में नहीं आई। तो कृपा करके आप वो बताएं कि वो सत्कर्म कौन सा है जिसको मैं करूं, संपादित करूं उस सत्कर्म को, और भक्ति महारानी का कष्ट दूर हो जाए। यही मेरी चिंता का कारण। संतादि ऋषियों ने कहा कोई बात नहीं, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आश्वस्त हो जाइए। आपकी समस्या का समाधान मेरे पास है, मेरे पास पहले से समाधान है। श्री नारद जी ने कहा बहुत अच्छी बात है, समाधान बताएं। संकादिकों ने कहा आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करिए। नारद जी ने कहा भागवत जी की कथा? बोले हाँ। बोले भागवत जी के विषय में हमने सुना है, वेद भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण की उत्पत्ति जो है वेदों से हुई है। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत महापुराण। तो जब वेद से ही भागवत जी का प्रादुर्भाव हुआ है, भागवत की उत्पत्ति हुई है, और वेदों को हमने श्रवण कराया उनके कान में, तो जागना चाहिए था उनको। अगर भागवत को सुनने से जग जाएंगे, और हमने वेद सुनाया, वेद से ही भागवत की उत्पत्ति हुई है। भागवत के विषय में श्लोक है, कहा गया है कि निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुक मुखादमृत द्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, वेद रूपी कल्प वृक्ष का गला हुआ फल है। एकदम चाकू से काटने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल गल गया, एकदम रस रस है, और उसमें कोई गुठली या छिलका कुछ नहीं है जिसको निकाल के फेंका जा सके ना, सब कुछ ग्रहण करने योग्य है। बोले इतना गल गया है तो कैसे ग्रहण करेंगे? बोले पिबत भागवतम रसम, भागवत का रस पियो। कब तक पियो? बोले आलयम, जब तक सृष्टि का लय न हो जाए, जब तक तुम्हारा जीवन है तब तक आलयम पिबत, निरंतर पीते रहो श्रीमद् भागवत महापुराण का ये पावन रस। तो नारद जी ने कहा जब वेदों से भागवत की उत्पत्ति हुई है और हमने वेदों का पाठ किया तो नहीं जगे तो इससे कैसे जग जाएंगे? तब वहां पर सनकादिकों ने नारद जी के इस संशय का समाधान किया। जैसे अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि कथा और फिर कथा का सार क्या है। तो वेद तो है, लेकिन वेद का सार क्या है? बोले भागवत महापुराण। उन्होंने कहा कि जैसे आम का वृक्ष आप देखें? बोले हाँ। बोले आम के वृक्ष में जब फल लगते हैं, पुष्प आते हैं, फिर फल लगते हैं, तो फल देखा है आपने? बोले हाँ। बोले फल तो उसी आम का ही है, लेकिन जब उससे निकल के अलग होता है तो उसका स्वाद, उसका मूल्य बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? आम का पेड़ आपके पास से अभी फल नहीं आया है, उसकी लकड़ी काट के खाओ, उसकी पत्ती निकाल के खाओ, स्वाद आएगा? कुछ नहीं आएगा। लेकिन जब उसमें इतना सुंदर सा बसंत ऋतु में गर्मी के समय में आम हरा हरा हो, फिर पके और अपने से पक्के डाल से गिरे, तब जो स्वाद आएगा, आएगा कि नहीं? बोले नारद जी ने कहा बिल्कुल आएगा। बोले जैसे गन्ना है आप देखे? बोले हाँ। गन्ने का पौधा है, मीठा भी है, उसी से चीनी बनती है, लेकिन जब तक चीनी नहीं बनती तो क्या गन्ने का मूल और चीनी का मूल बराबर है कि स्वाद बराबर है? बोले नहीं बराबर, दोनों अंतर है। गन्ना तो गन्ना है, जब उससे निकल के चीनी बनेगी तब उसका मूल्य बढ़ जाएगा, स्वाद भी बढ़ जाएगा।
और दूसरा, दो उदाहरण दिया, तीसरा और उदाहरण दूध। दूध अक्सर गांव में सबके घर में होता है, गाय लगती है, भैंस लगती है। दूध के अंदर ही घी है, दूध के अंदर ही दही है, लेकिन जब उससे दूध से दही बनकर के घी बनता है तो दूध 50 रुपए लीटर और घी 1200 रुपए किलो। अंतर आया कि नहीं आया? उसी दूध से घी बना, लेकिन उसका मूल्य बढ़ गया, उसका स्वाद बढ़ गया। ठीक उसी प्रकार से नारद जी, भागवत जी जो है वो वेदों के सार हैं। जैसे वेद दुग्ध है तो भागवत जी घृत है। इसलिए अगर आप भागवत जी की कथा का आयोजन करेंगे तो निश्चित रूप से भक्ति महारानी का कष्ट दूर हो जाएगा। नारद जी ने कहा, बिल्कुल महाराज जी, आपने हमारे संशय का समाधान किया। अब आप बताइए कि भागवत जी की कथा का आयोजन कहाँ हो, कैसे किया जाए। शनकादिकों ने कहा कि अब ऐसा करिए, थोड़ी दूर हम चलते हैं, थोड़ी दूर अपने श्रोताओं को आप बुलाइए सबको। तो गंगा जी के तट पर उत्तराखंड में एक आनंद नाम का तट है, वहीं पर उन्होंने कहा कि बहुत विशाल वृक्ष है वहां, बरगद के, आम के, और नीचे बहुत दूर तक बालू फैली हुई है। बढ़िया सुंदर आसन है, ज्यादा कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा। वहीं पर कथा शुरू हो जाएगी। अपने सगे संबंधियों को जिनसे आप प्रेम करते हैं सबको सूचना दे करके बुलाइए और वहां पर पहुंच करके कथा श्रवण कीजिए। बस तत्काल ही कथा की सुनने की योजना बनी। नारद जी वहां पहुंचे और भागवत की कथा की विशेषता, भागवतकार लिखते हैं वेदव्यास जी, सूचना तो देना चाहिए, निमंत्रण तो देना चाहिए, लेकिन जो ये कथा किसी के मन में, किसी को अगर पता चल जाए कि वहां कथा हो रही है तो बिना निमंत्रण के जाने में कोई दोष नहीं है। अगर आपका श्री भगवान के प्रति प्रेम है, भगवान की कथा के प्रति प्रेम है, तो निमंत्रण का विचार मत करिए, भगवान से प्रेम करके आप कथा श्रवण करने जाइए। वहां पर भी यही स्थिति है। जैसे जैसे भगवान के भक्तों को पता चला भागवत कथा होने जा रही है, तो कथा के जो रस प्रेमिक हैं, रसिक हैं, वो सब भागे, चले नहीं, बड़ी तेजी से सब लोग भाग रहे हैं कि एक दिन की, एक मिनट की कथा छूट न जाए। और यहाँ लोग सुनते हैं कि अभी तो महाराज 7 दिन सुनाएंगे ना, चलेगा किसी दिन, आज से जाना क्या जरूरी, 7 दिन कथा चलेगी तो एक दिन पहुंच जाए। और अगर आप विचार करें तो जो व्यक्ति 1,50,000 रुपए खर्च करके कथा श्रवण करेगा, वही कथा आप बिना एक पैसा लगाए सुन सकते हो कि नहीं सुन सकते? आप नियमित जाइए, एक अपना स्थान बनाइए कि हम यही बैठेंगे रोज, 7 दिन की कथा बिना किसी पैसे सुन सकते हैं प्रेम से। तो नारद जी ने वहां शनकादिकों के सन्मुख बैठ करके कथा श्रवण किया। बहुत सारे ऋषि मुनि महात्मा सब लोग आए और कथा श्रवण किए। दिव्य कथा हुई 7 दिन तक। 7 दिन तक कथा श्रवण किए और 7वें दिन जब कथा विश्राम होने लगी, कथा की परंपरा आप सभी जानते हैं, संकीर्तन होता है, प्रारंभ में भी, बीच में भी, फिर विश्राम में भी। जैसे जब संकीर्तन शुरू हुआ, कथा विश्राम होने के बाद, तो वहां एक अद्भुत घटना घट गई। क्या घटना घटी? बोले, भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों को लेकर के वहां प्रकट हो गए। बोलिए भक्ति मैया की। संकीर्तन वहां हो रहा था। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। यही संकीर्तन चल रहा था। इसी संकीर्तन को गाते हुए भक्ति महारानी अपने ज्ञान और वैराग्य दोनों पुत्रों को
दृष्ट पुष्ट देखती हुई लेकर के वहां उस संकीर्तन में प्रकट हो गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा की महिमा है। व्यक्ति को जीवन में कम से कम एक बार श्रीमद् भागवत अवश्य सुनना चाहिए, अवश्य प्रयास करना चाहिए। और नहीं घर पे हो सकता तो जहां भी कथा चल रही है, कहीं भी कथा हो रही है, अपने इष्ट मित्र के यहाँ, परिवार में, रिश्तेदार में, कहीं भी कथा हो रही है तो भागवत श्रवण करने अवश्य जाना चाहिए। भागवत की कथा अद्भुत कथा है, भगवान की कृपा से ही मिलती है। भक्ति महारानी का कष्ट दूर हो गया, उनके दोनों पुत्र स्वस्थ हो गए। और वहां पर नारद जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही। जीवन का परम लक्ष्य क्या है? मानव जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति। सामान्य ढंग से मानव शरीर नहीं मिला आपको, इसका चिंतन करना चाहिए। क्यों मिला शरीर? क्या किसी सत्कर्म का फल है? ना। मानव शरीर में जब हमारे पास बुद्धि है, विवेक है, ज्ञान है, धन है, तब हम कोई सत्कर्म करना चाहते हैं तो कितने विघ्न आते हैं। आप करने को छोड़िए, किसी के यहाँ कथा होती हम जानना चाहते हैं तो कितने विघ्न आते हैं। तो कौन से शरीर में, पहले को तो पता नहीं था, मनुष्य थे कि चिड़िया थे, पक्षी थे, कुकर शुकर क्या थे, किसी को ज्ञान नहीं है। किस शरीर में कौन सा ऐसा सत्कर्म, कौन सा यज्ञ हमने संपन्न किया जिसके फल से, जिसके परिणाम से प्रसन्न होकर के श्री भगवान ने हमको मानव शरीर दिया। चिंतन करना चाहिए ना। गोस्वामी जी से संतों ने पूछा कि शरीर कैसे मिला? किसी यज्ञ का परिणाम है? किसी पूजा हवन का परिणाम है? गोस्वामी जी ने कहा ना, ये सब कुछ नहीं। बोले फिर? बोले भगवान की एक विशेषता। क्या? बोले भगवान दीन वत्सल है, भक्त वत्सल है, कृपा सिंधु है ठाकुर जी। वो क्या करते हैं? बोले कृपा करते हैं। कृपा कैसे करते हैं? आप भजन करें तो भी कृपा करेंगे, नहीं करेंगे तो बोले तब भी करेंगे, क्योंकि उनकी आदत है कृपा करने की। जिसकी जो आदत होती है वो काम वो करता ही है। बिंदु जी ने एक भजन लिखा कि कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। भगवान आपकी तो आदत है कृपा करने की। तो गोस्वामी जी ने कहा भगवान की एक आदत है कृपा करने की। वो कृपा करते हैं। बोले कब? बोले जब भी उनको दया आ जाती है किसी पर तो कृपा कर देते हैं। तो ये जो जीव है 84 लाख योनियों में भटकते भटकते, कष्ट पाते पाते जब बहुत समय तक व्यतीत होता है, परेशान होता है, तो परमात्मा के हृदय में करुणा उत्पन्न होती है, तो मानव शरीर दे देता है। कबहू करी करुणा नर देहि, कबहू करी करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु स्नेहि। देत ईश बिनु हेतु, बिना किसी हेतु के, बिना किसी कारण के स्नेह बस परमात्मा मानव शरीर देता है। और मानव शरीर की विशेषता है जिससे आप कुछ भी बन सकते, इतनी सामर्थ्य दिया भगवान ने मनुष्य को। आप अच्छे कर्म करिए, कुछ लोग आपको बहुत अच्छा मनुष्य कहेंगे, और अच्छा करेंगे तो कुछ लोग कहेंगे वो तो मनुष्य नहीं, वो तो देवता है, वो तो देवता है। और आप खराब कर्म करना शुरू करिए तो कुछ लोग कहेंगे राक्षस है, कोई कहेगा ये तो पशु है, कोई कहेगा ये तो इतना निकृष्ट है कि इसके लिए कोई संज्ञा ही नहीं है, क्या कहा जाए। तो सामर्थ्य इतनी दिया भगवान ने कि नहीं दिया? इतनी सामर्थ्य भगवान ने दिया हमको। हम अपने शरीर का सदुपयोग करें तो साधन धाम, ये साधन का धाम है। मोक्ष कर द्वारा पाई न
जेहि परलोक समारा साधन धाम। साधन का धाम है, अर्थात इससे आप अनेक प्रकार के साधन कर सकते हैं। आप चाहें तो साधन से धन कमाएं, आप चाहें तो साधन करके धन कमाएं, अब आप चाहें तो साधन करके धन और धर्म दोनों नष्ट कर दे, आपके हाथ में है। भगवान ने बनाया, ऐसा सामर्थ्यवान शरीर दिया और मोक्ष का द्वार है ये। सत्कर्म करके आप मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन विडंबना है कि जो व्यक्ति इस शरीर का सदुपयोग नहीं करता, सदुपयोग न करने पर हमको विसंगतियों का सामना करना पड़ता है। जब विसंगतियां जीवन में आती हैं तो व्यक्ति इतना अपने आप को बुद्धिमान, विवेकवान, ज्ञानवान मानता है कि अपनी ओर दृष्टि नहीं डालता, अपनी ओर चिंतन नहीं करता, दूसरों पर दोषारोपण करता है। सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछिताई, तो काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। कष्ट पाता है तो कभी अपने समय को दोष देता है, कभी अपने कर्म को दोष देता है, और कभी कभी तो श्री भगवान को दोषी बनाता है। भगवान भी बैठे बैठे देखते हैं कि हमने इसको विवेक दिया, बुद्धि दिया, ज्ञान दिया, देखिए इसका विवेक, ये तो हम ही को दोषी सिद्ध कर रहा है। जबकि ईश्वर की ऐसी व्यवस्था है, एक उंगली किसी की ओर बढ़ाइए तो 3 उंगली अपनी ओर आती है। ऐसे करिए या ऐसे करिए तो 3 उंगली अपनी ओर आती है कि अपने विषय में 3 बार पहले चिंतन करो, तब किसी के विषय में 1 बार चिंतन करना। और यहाँ तो किसी के विषय में दिन भर चिंतन कर रहे हैं, अपने विषय में बिल्कुल नहीं ध्यान, अपनी ओर तो कोई चिंतन ही नहीं करता। तो नारद जी कह रहे हैं ये जो मानव का शरीर है बड़ा दुर्लभ है, और मानव शरीर पा करके जो व्यक्ति भक्ति करता है कितना सौभाग्यशाली है, कितना सौभाग्यशाली है कि वो तीनों लोकों में धन्य है जो व्यक्ति भक्ति करता है। बड़े ध्यान से सुनिएगा भक्ति की कितनी विशेषता। क्या कह रहे हैं नारद जी? बोले सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदय शाम श्री हरेर भक्ति रेखा। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या, सभी भुवन में 14 भुवन में वह निर्धन भी धन्य है। कौन? निवसत हृदय शाम श्री हरेर भक्ति रेखा, जिसके हृदय में श्री भगवान की भक्ति निवास करती है। भले ही वो निर्धन हो, धन कम हो, लेकिन वो धन्य है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदय शाम श्री हरेर भक्ति रेखा। क्यों? क्योंकि हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपलब्धः। उस भक्ति के प्रभाव से हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय, भगवान अपने लोक को छोड़ करके प्रविशति हृदय तेषां, उसके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। कैसे? बोले भक्ति सूत्रोपलब्धः, भक्ति रूपी रस्सी से, सूत्र से बांध करके श्री भगवान उस भक्त के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं, प्रविष्ट हो जाते हैं। इसलिए वह व्यक्ति तीनों लोकों में 14 भुवन में धन्य है, भले ही वो निर्धन हो। अब इसका प्रमाण आप देखिए, प्रमाण स्वरूप कौन है? बोले सुदामा जी। सुदामा जी की कथा आप लोग जानते हैं, बहुत बार सुने हो। लेकिन दुर्भाग्य कि सुदामा जी को कथा में बताने वाले, सुनने वाले आज तक केवल यही जान पाए कि सुदामा एक गरीब ब्राह्मण।
सब लोग यही जानते, सुदामा एक गरीब ब्राह्मण। अच्छा, किसी के यहाँ जाइए, महाराज यही हमारी सुदामा की कुटिया है। सुदामा की कुटिया मतलब टूटी फूटी बढ़े, इतने से केवल सुदामा जी का आशय लोग समझते हैं। सुदामा जी के भजन का प्रभाव कोई नहीं जान पाया आज तक। और नरोत्तम दास जी ने लिखा भी कुछ ऐसे, उन्होंने और जो लिखा सो लिखा, उन्होंने कह दिया कि बाभन को धन केवल भिक्षा। अब विचार करिए, क्या ब्राह्मण का धन केवल भिक्षा है? ब्राह्मण का धन क्या है? ब्राह्मण का वास्तविक धन तो शिक्षा है, शिक्षा। हो सकता है उन्होंने लिखा या मिसप्रिंट हुआ, लेकिन भिक्षा लिखा गया। भिक्षा लोग बता भी रहे हैं, लोग सुना भी रहे हैं कथा में, लेकिन हमने जो संतों से सुना तो बात समझ में आई कि ब्राह्मण का धन तो शिक्षा है। इसलिए कि ब्राह्मण के खट कर्म वर्णित हैं शास्त्रों में। 6 कर्म ब्राह्मणों के लिए नियम। क्या बोले? पहली सीढ़ी में, पहले क्रम में शिक्षा लेना है, शिक्षा लेना और शिक्षा देना, ज्ञान अर्जित करना और फिर ज्ञान प्रदान करना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, दान देना और दान लेना, ये 6 कर्म ब्राह्मणों के हैं। अगर हमारे पास शिक्षा नहीं होगी, ज्ञान नहीं होगा, तो हम देंगे कहां से? और अगर देंगे तो सही दे नहीं पाएंगे। हमारे पास है नहीं, फिर भी हम देने का प्रयास करेंगे तो सही कहां से दे पाएंगे? ज्ञान नहीं है, फिर भी हम ज्ञान बांटे। तो मुख्य बात तो ब्राह्मणों की धन, ब्राह्मणों का धन जो है शिक्षा है। और सुदामा जी की जो स्थिति है, जो निर्धन के रूप में उनको वहां प्रकट किया गया, सुदामा जी वास्तव में निर्धन नहीं है, क्योंकि सुदामा जी का जीवन जो है वो भगवत नाम में गुजर रहा है, भगवान नाम में बीत रहा है। और वास्तविक धन क्या है? कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। सारा संसार निर्धन है, धनवान कोई नहीं है। संतों ने कहा महाराज सब लोग निर्धन है। बोले हाँ, कुछ लोग हैं धनी। कौन? बोले धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। भगवान के नाम का जो धन है वही धनवान है जिसके पास है। लेकिन दुर्भाग्य आजकल कबीर मत में जो चलने वाले वही भगवान का नाम नहीं लेते। कबीर दास जी ने तो बता दिया कि भगवान का नाम ही धन है, उसी का आश्रय लो। लेकिन संत कबीर के मत से चलने वाले भगवान का नाम ही छोड़ दिए। कैसे? जो भी उनके संप्रदाय के संचालक हों, बताने वाले हों, उनका अपना नियम है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन जो कबीरदास जी कह रहे हैं वो तो सीधी स्पष्ट बात है। वो कह रहे हैं कि भगवान का नाम ही धन है। तो सुदामा जी भगवान के नाम से धनी है, इसलिए उनको अभाव नहीं है। हाँ, जो अभाव उनके जीवन में है, आर्थिक स्थिति। अच्छा, कुछ लोग इतना ही नहीं, गरीब निर्धन नहीं, कुछ लोग सुदामा को दरिद्र भी कहते हैं। निर्धन तो है सांसारिक दृष्टि से, लेकिन दरिद्र नहीं है। दरिद्र कौन है? बोले दरिद्र वह है जो सब कुछ रहते हुए भी हमेशा दीनता का जीवन यापन करे। दरिद्र वह है जो भगवान ने कितना दिया इसका चिंतन न करे, जो नहीं मिला उसी का चिंतन करता रहे, वही तो दरिद्र है। भगवान ने सब कुछ दिया, एक चीज कोई अगर मान लीजिए 4 व्हीलर नहीं है तो उसी के लिए दरिद्र है। हमारे पास तो गाड़ियां नहीं है तो हम भी चलते। जो है उसका चिंतन नहीं करता जो व्यक्ति, वही दरिद्र है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, सबसे विशिष्ट दरिद्र कौन है? वास्तविक जो भगवान के चरणों में प्रेम नहीं करता, जिसका हृदय भक्ति शून्य है, वह वास्तविक दरिद्र है। अति दीन मलिन दुखी नित ही, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं, गोस्वामी जी कहते हैं मानस। तो
तो परमात्मा प्राप्ति कैसे होती है? परमात्मा की भक्ति साध्य है ईश्वर। हमारे सदग्रंथ कहते हैं भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैहि भक्ति प्रियो माधव। भगवान केवल भक्ति भाव से ही प्रसन्न होते हैं, प्राप्त होते हैं, किसी गुण से नहीं प्रसन्न होते। हाँ, गुण हो अलग बात, अच्छी बात है, लेकिन भक्ति हो, मस्त भक्ति है, भक्ति हो। भक्ति के 9 प्रकार हैं, कोई भी एक हो, एक कोई भी हो, लेकिन भक्ति मिलती कैसे, ये भी चिंतन करने की बात है। भक्ति हमको आप सबको करना चाहिए। कुछ लोग पूजा तो करते हैं लेकिन भक्ति नहीं करते हैं। पूजा और भक्ति में अंतर क्या है? पूजा करते हैं, आरती घुमाते हैं, धूप दीप करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, सारा सब कुछ करते हैं, लेकिन मन वहां रहता नहीं। आरती तो घूम रही है लेकिन मन किचन में टहल रहा है। जल्दी बहुत देर हो रही है, अब इतना देर हो रही है कि आरती की थाली भी जल्दी जल्दी घूमने लगती है, उसकी भी गति बढ़ जाती है। किसी को ऑफिस जाना है, जब तक वहां मन एकाग्र नहीं होगा वो पूजा सिद्ध नहीं हो पाएगी। तो भक्ति क्या है? बोले भगवान की चरणों में अनन्य भाव से प्रेम जो है वो भक्ति को प्रकट करता है। उसके 9 लक्षण है। 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन मानस में भी है, श्रीमद् भागवत में भी है। सबसे पहली और सबसे सरल कहिए तो पहली भक्ति है, गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति संतों का संग है, और संतों का संग जब होगा तो भगवान की चर्चा होगी, भगवान की लीला हम लोग सुनेंगे। और जब भगवान की लीला सुनेंगे तो भगवान की कथा सुनेंगे तो भगवान की कथा, भगवान की लीला से प्रेम होगा, तो दूसरी भक्ति संचालित हो जाएगी। दूसरी रहती मामा कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति जो है भगवान की कथा के प्रति प्रेम। तो भगवान की कथा जब श्रवण करेंगे तो पहली भक्ति सिद्ध होगी। उसके लिए संत कोई चाहिए। संत का मतलब लाल पीला वस्त्र नहीं है, संत का मतलब बहुत तिलक जटा नहीं है, संत का हृदय होना चाहिए। संत कोई वेश का नाम नहीं है, संत परिवेश का नाम है। संत की विशेषता गोस्वामी जी लिखते हैं कि संत कौन है? बोले काटई मलय परस सुनो भाई, निज गुण दे सुगंध बसाई। काटई मलय, चंदन के वृक्ष को कुल्हाड़ी से काटा जा सकता है, काटते कुल्हाड़ी चंदन को काट रहा है, लेकिन चंदन चूंकि संत है कष्ट तो सहता है लेकिन अपने गुण को छोड़ता नहीं। उस कुल्हाड़ी को भी सुगंधित कर देता है, भले उसको काट रही है लेकिन उसको भी महका देता है। ये संत की विशेषता है। क्या कि वो अपने दुख से कभी दुखी नहीं होते, वो दूसरे का दुख देख करके हमेशा द्रवित हो जाते हैं, दूसरों पर हमेशा कृपा करते हैं, दया करते हैं। ये संत की विशेषता है। और इतना ही नहीं, कोई उनको अपशब्द भी कहता है ना तो प्रतिकार नहीं करते। गोस्वामी जी वर्षा ऋतु वर्णन में किष्किंधा कांड में कहते हैं जब बरसात होने लगती है तो बूंद आघात सही गिर कैसे, खल के वचन संत सहजे से। जैसे किसी दुष्ट की बात को संत सहन कर लेते हैं, कुछ बोलते नहीं है, उसी प्रकार से बूंद पड़ रही है तो पर्वत सुन रहे, सहन कर रहे, कुछ बोल नहीं रहे। ये पर्वत संत है, ये वृक्ष संत है। वृक्ष फल लगता है तो अपने लिए नहीं लगता, वृक्ष का फल तो संसार के लिए है। इसीलिए संतों का जीवन जो है लोक हित के लिए होता है, संसार के लिए, अपने लिए नहीं होता। और महत्वपूर्ण बात गोस्वामी जी ने कहा कि कुछ संत कहते हैं, कुछ कवि जन कहते हैं संत का हृदय नवनीत के समान होता है। नवनीत क्या होता है?
नवनीत मतलब मक्खन। मक्खन जानती है माता है? गांव में जिसको अपने यहाँ शायद नयन बोलते हैं। दूध जब आए तो दही, दही को जब मथे तो उसमें से नयन निकलता है, उसको मक्खन बोलते हैं। उसी को नवनीत बोलते हैं। संतों ने, कवियों ने कहा कि नवनीत जितना कोमल होता है, जितना मुलायम नवनीत होता है, ऐसे ही संतों का हृदय होता है। संत हृदय नवनीत समाना। लेकिन गोस्वामी जी कह रहे हैं कि कहा कभी न पर कहे न जान। कवियों ने कह तो दिया कि संत का हृदय मक्खन के समान होता है, लेकिन कह नहीं पाए वास्तव में। क्यों नहीं कह पाए? अच्छा, मक्खन अगर कटोरी में रखा है, कब पिघलेगा? रखा नहीं तो पिघलेगा? नहीं पिघलेगा। जब उसको आग पर रखें, गैस पर रखेंगे तो मक्खन पिघल जाएगा, अर्थात जब उसको गर्म करेंगे तब पिघलेगा वो, उसकी विशेषता। तो गोस्वामी जी अगली पंक्ति में संत की विशेषता बताते हैं तो कहते हैं कि निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवही संत सुपुनीता। निज परिताप, मक्खन तो जब उसको गर्मी लगती है तो गर्म हो जाता है, वो पिघल जाता है, लेकिन संत पर दुख द्रवही, दूसरे का दुख देख करके जो द्रवित हो जाए, पिघल जाए, जिनके हृदय में दूसरों के प्रति दया उत्पन्न हो जाए, वही संत है। वो संत पैंट शर्ट की वेश में भी रह सकता है, वो संत धोती कुर्ता में भी रह सकता है, वो संत माताओं के वेश में भी रह सकते हैं। वो संत का हृदय होना चाहिए, वो भावना होनी चाहिए, वो व्यक्तित्व होना चाहिए संत का। ऐसे संतों का जब संग मिलेगा, उनके साथ आप बैठेंगे, तब सत्संग होगा। और जब सत्संग होगा तो आपकी पहली भक्ति प्रारंभ हो जाएगी। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, और तीसरी भक्ति बड़ी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण तो सभी है, तीसरी भक्ति क्या है? बोले गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तज गान। गुरुचरणों की सेवा, गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रेम, ये भगवान की तीसरी भक्ति है।